26 जनवरी 2026 जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, अमृतसर के एक होटल के कमरे में पंजाब पुलिस की एक टीम खामोशी से दाखिल होती है और पंजाब पुलिस के ही रिटायर्ड एएसआई और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लेती है। ये एएसआई थे नामी गैंगस्टर गोल्डी बरार के पिता शमशेर सिंह। उनके साथ थी गोल्डी की मां प्रीतपाल कौर। तो क्या अब गोल्डी के कुकर्मों का हिसाब उसके माता पिता चुकाने वाले हैं या फिर मामला कहीं और जाने वाला है? आज की कहानी किसी फिल्मी विलेन की नहीं है, बल्कि उस कड़वी हकीकत की है जिसने पंजाब के गांवों से लेकर कनाडा की सड़कों तक दहशत का नेटवर्क बुना। यह कहानी है लॉरेंस के दोस्त से दुश्मन बने सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार की। और इस बार चोट वहां लगी है जहां इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है, उसका परिवार, फिर चाहे वो कोई गैंगस्टर ही क्यों ना हो। आपको याद हो तो मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक गैंग वार दाऊद पठान और गबली के बीच परिवार को लेकर ही शुरू हुआ था और मुंबई की सड़कों पर खून बहा था। लेकिन आज के दौर में वही सिलसिला लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर के बीच शुरू हो चुका है। भगवानपुरिया की मां की हत्या, लॉरेंस के भाई की गिरफ्तारी और अब गोल्डी के माता पिता हुए गिरफ्तार। गोल्डी बरार के माता पिता दोनों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। 26 जनवरी को जब अमृतसर में यह गिरफ्तारी हुई तो उन दोनों बुजुर्गों के चेहरे पर ना कोई सिकन थी ना कोई हैरानी। उन्हें पता था कि शायद ये सब कुछ एक दिन उनके दरवाजे पर दस्तक जरूर देगा। शमशेर सिंह के बारे में मैंने बताया कि वो खुद कभी पंजाब पुलिस में एएसआई थे, बावजूद उनका बेटा आज पुलिस के फाइलों में एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बन गया। शमशेर सिंह ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਏਐਸਆਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ अदालत में पेश किया। अब गोल्डी ने जो किया सो किया, लॉरेंस के साथ मिलकर मूसेवाला की हत्या और भी ना जाने कितने बड़े बड़े कांड। लेकिन उसके कांड के वजह से उनके माता पिता की गिरफ्तारी क्यों हुई, यह सबसे बड़ा सवाल है कि मामला क्या है। हेलो दोस्तों, मैं पंचम प्रकाश एंड वेलकम टू द स्टोरी ऑफ गोल्डी बरार फैमिली। आज हम इस अंधेरी गलियों वाली कहानी के पन्ने को एक एक करके पलटेंगे और देखेंगे कि क्या है सच्चाई और इस गिरफ्तारी के पीछे की क्या है पूरी कहानी। गोल्डी बरार के माता पिता गिरफ्तार किए गए। दरअसल 50 लाख की रंगदारी मांगने के आरोप में माता पिता गिरफ्तार किए गए हैं। कबरन वसूली के मामले में दोनों की गिरफ्तारी हुई है। पंजाब के अमृतसर से इन दोनों की गिरफ्तारी की जानकारी है। तो कहानी शुरू होती है 1994 में मुक्तसर के एक मिडिल क्लास फैमिली में। गोल्डी के पिता शमशेर सिंह पंजाब पुलिस में एएसआई थे। घर में अनुशासन था, खाकी की धमक थी। किसी ने नहीं सोचा था कि पुलिस की गोद में खेल रहा ये बच्चा एक दिन पुलिस के लिए ही सबसे बड़ा सिरदर्द बनेगा। गोल्डी पढ़ने में ठीक ठाक था, लेकिन पंजाब के उस माहौल से अछूता नहीं रह सका जहां गन कल्चर और चौधर का नशा युवाओं के सिर चढ़कर बोलता था। 2012 में पहली बार गोल्डी का नाम एक मामूली झगड़े में आया। कॉलेज की राजनीति, गुटबाजी और अपनी धाक जमाने की कोशिश, यहीं से उसे उस दुनिया का चस्का लगा जहां कानून की नहीं बल्कि खौफ की चलती है। लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसने 2017 में स्टूडेंट वीजा पर कनाडा जाने का फैसला किया। लोग सोचते थे कि लड़का बाहर जाकर सेटल हो जाएगा, लेकिन गोल्डी वहां जाकर सिंडिकेट का ग्लोबल चेहरा बनने की तैयारी कर रहा था। कनाडा में बैठकर गोल्डी ने वो किया जो भारत में रहकर शायद मुमकिन ना होता। उसने डिजिटल दुनिया को अपना हथियार बनाया। व्हाट्सएप कॉल, सिग्नल ऐप और डार्क वेब। यहां उसकी मुलाकात के तार जुड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से। लॉरेंस जेल के भीतर था और गोल्डी बाहर। ये जोड़ी जय वीरू की तरह मशहूर होने लगी, लेकिन इनकी दोस्ती का आधार खून और वसूली था। लॉरेंस का चेहरा और गोल्डी का तेज दिमाग, इस कॉम्बो ने पंजाब में एक ऐसा आतंक पैदा किया जिसने बड़े बड़े व्यापारियों, सिंगर्स और राजनेताओं की नींद उड़ा दी।
गोल्डी कनाडा में बैठकर पंजाब के लड़कों को रिक्रूट करता, बेरोजगारी से जूझ रहे नौजवानों को क्विक मनी और फेम का लालच दिया जाता, ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार मंगवाए जाते। सिस्टम इतना सटीक था कि पुलिस भी हैरान थी। लेकिन इस खूनी खेल का सबसे घिनौना चेहरा तब सामने आया जब 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। गोल्डी ने फेसबुक पर जिम्मेदारी लेते हुए कहा, यह विक्की मिडू खेरा की मौत का बदला है। उस दिन के बाद गोल्डी बरार सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रहा, वो भारत के लिए मोस्ट वांटेड बन गया। इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुई, कनाडा और अमेरिका की जांच एजेंसियां पीछे पड़ गई। पर कहते हैं ना कि जब अहंकार 7वें आसमान पर हो तो टूटने की आवाज भी बहुत तेज होती है। 2025 आते आते उस दोस्ती में दरार पड़ने लगी जिसने इस पूरे साम्राज्य को खड़ा किया था। लॉरेंस और गोल्डी के बीच पैसों के बंटवारे और नए भर्ती हुए शूटर्स को लेकर विवाद शुरू हो गया। लॉरेंस को लगा कि गोल्डी अब उसके काबू से बाहर हो रहा है और गोल्डी को लगने लगा कि लॉरेंस सारा क्रेडिट अकेले खा रहा है। ये ऑप्शन बी का वो मोड़ है जहां से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। जो कल तक एक दूसरे के लिए मरने मारने की कस्में खाते थे, आज वो एक दूसरे की लोकेशन ट्रेस करने लगे। गैंग के भीतर दो फाड़ हो गए थे। इसी के बाद गोल्डी ने रोहित गोदारा जैसे खतरनाक लोगों के साथ नया अलायंस बना लिया। लेकिन इस आपसी फूट ने गोल्डी को कमजोर कर दिया। उसकी सुरक्षा का घेरा टूटने लगा और खुफिया जानकारी लीक होने लगी। इधर पंजाब में सरकार बदल चुकी थी। ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने गैंगस्टर नेटवर्क की कमर तोड़ने की ठान ली। पुलिस को समझ आ गया था कि गोल्डी को पकड़ना है तो उसके फाइनेंशियल नेटवर्क को तबाह करना होगा, और यहीं से शुरू हुआ उन लोगों पर शिकंजा जो गोल्डी के खून के रिश्तेदार थे। दिसंबर 2024 में मुक्तसर के उदयकरण गांव के एक स्कूल टीचर सतनाम सिंह को एक व्हाट्सएप कॉल आता है। आवाज में वही पुरानी ठसक, 50 लाख का इंतजाम कर ले वरना। कॉल करने वाले ने खुद को बम्बिया गैंग का बताया। यह गोल्डी की एक चाल थी, दूसरे गैंग का नाम लेकर वसूली करना ताकि पुलिस गुमराह हो जाए। लेकिन पुलिस इस बार एक कदम आगे थी। जांच में पता चला कि यह सारा पैसा उन खातों में जा रहा है जिनका सीधा संबंध गोल्डी के माता पिता से है। पुलिस का दावा है कि शमशेर सिंह और प्रीतपाल कौर के पास इनकम का कोई वैलिड सोर्स नहीं था, फिर भी उनकी लाइफस्टाइल और बैंक ट्रांजैक्शन कुछ और ही कहानी कह रहे थे। पुलिस ने आरोप लगाया कि ये बुजुर्ग दंपति अपने बेटे के क्राइम प्रोसीड्स यानी जुर्म की कमाई को ठिकाने लगा रहे थे। 26 जनवरी 2026 की उस गिरफ्तारी ने पूरे पंजाब में सनसनी फैला दी। शमशेर सिंह जो कभी खुद पुलिस में थे, आज सलाखों के पीछे थे। उनके वकील का कहना है कि यह सरासर पुलिस की ज्यादती है। एफआईआर में शुरू में उनका नाम नहीं था, उन्हें बस गोल्डी पर दबाव बनाने के लिए मोहरा बनाया गया है। लेकिन पुलिस के पास अपनी दलीलें हैं। उनका कहना है कि जुर्म में साथ देना भी उतना ही बड़ा जुर्म है। जेल जाने के बाद शमशेर सिंह की तबीयत बिगड़ने लगी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। एक तरफ एक बाप की ढलती उम्र और बीमारी थी, तो दूसरी तरफ बेटे का वो काला साम्राज्य जिसने न जाने कितने घरों के चिराग बुझा दिए थे। क्या एक पिता को अपने बेटे की सजा मिलनी चाहिए, या क्या वो वाकई इस खेल का हिस्सा थे? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, जब पुलिस ने जिस आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया है वो साबित होगा तब। अगर साबित नहीं हुआ तो ये सरासर परेशान करना ही होगा, लेकिन अगर ये साबित हुआ तो फिर तो अदालत ही न्याय करेगी। बाकी इधर जब गोल्डी को अपने माता पिता की गिरफ्तारी की खबर मिली तो उसने कनाडा से एक ऑडियो मैसेज जारी किया। उसमें दुख कम और धमकी ज्यादा थी। उसने सीधे तौर पर पंजाब सरकार और पुलिस को चेतावनी दी, इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज। लेकिन इस बार उसकी आवाज में वो पुराना आत्मविश्वास नहीं था जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहा है। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि अब कानून का घेरा बहुत छोटा हो गया है उसके लिए। जो पुलिस और कानून उससे बहुत दूर थी, उस तक पहुंच नहीं पा रही थी, अब वो उसके बहुत करीब आ गए हैं। लेकिन आज गोल्डी बरार कहाँ है? कोई कहता है वो कैलिफोर्निया में छिपा है, कोई कहता है उसने अपनी शक्ल बदल ली है।
लेकिन हकीकत ये है कि वो एक ऐसे पिंजरे में कैद है जिसकी दीवारें इनविजिबल है। वो अपने देश नहीं आ सकता है, वो अपने बीमार पिता को देखने के लिए अस्पताल नहीं जा सकता है, वो अपनी माँ के हाथ का खाना नहीं खा सकता है। हालांकि इन सभी चीजों के बीच पंजाब पुलिस का ऑपरेशन प्रहार जारी है। 1800 से ज्यादा एसोसिएट्स की लिस्ट तैयार है। ड्रोन से आने वाली हीरोइन और हथियारों पर नजर रखी जा रही है। लेकिन असली जीत तब होगी जब पंजाब का युवा गन की जगह कलम उठाएगा, जब उसे खेतों में मजबूरी में मजदूरी या गैंग्स में भर्ती होने के अलावा एक बेहतर भविष्य दिखेगा। गोल्डी बरार के माता पिता की गिरफ्तारी सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं है, ये एक मैसेज है उन सभी के लिए जो सोचते हैं कि समंदर पार बैठकर बच जाएंगे। कानून के हाथ लंबे हो न हो, लेकिन वक्त के हाथ बहुत क्रूर होते हैं। वो वहां वार करते हैं जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। खैर, अभी इस कहानी का अंत नहीं हुआ है। शमशेर सिंह कपूरथला जेल में है। प्रितपाल कौर की आंखों के आंसू सूख चुके हैं और गोल्डी बरार एक और डिजिटल साजिश बुन रहा होगा। आगे यहाँ क्या कुछ होगा ये देखना तो अभी भविष्य की बात है। देखते हैं आगे क्या क्या होता है, लेकिन उससे भी जरूरी ये है कि कानून निष्पक्ष और सशक्त रहे और हमारे समाज से क्राइम को कम करे, इन्हें कंट्रोल करे। बाकी आपको क्या लगता है वो भी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप कहानी को अंत तक देखते हैं। और जो अंत तक देखते हैं वो अपना नाम और कहाँ से ये कहानी देख रहे हैं वो भी जरूर कमेंट कीजिए। और आप लोगों के लिए स्पेशली एक बात और, अगर आप क्राइम की कहानी देखना पसंद करते हैं तो बेशक आप क्राइम की कहानी पढ़ने के भी शौकीन होंगे। और कहानी जब फिक्शन हो तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। ये कहानी मैंने भी लिखी है जो आप नोवेल के रूप में पढ़ सकते हैं। उसका नाम है उसने कहा आई हेट राइटर। ये क्राइम फिक्शन नोवेल है जो आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल सकता है, जहां पर आप मेरी लिखी हुई किताब पढ़ सकते हैं। तो अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं, अगर आप किताब और नोवेल पढ़ते हैं तो मेरी लिखी किताब जरूर पढ़िएगा और पढ़ के बताइएगा आपको कि कैसा लगा। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपको यूं ही अपनी कहानियों के साथ मिलता रहूँगा। तब तक के लिए अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए और हर तरफ पॉजिटिविटी फैलाइए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।